हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीएसई ने 2020-21 के लिए सिलेबस में जो चेंजेस किए हैं उनके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूल्स न लगने के कारण, क्लासेस न हो पाने के कारण सीबीएसई ने 30% तक सिलेबस कम करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। कल यानी 7 जुलाई को सीबीएसई ने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सीबीएसई ने जैसा बताया था कि कोई भी चैप्टर पूरी तरह डिलीट नहीं किया जाएगा, बल्कि कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया जाएगा, ऐसा ही उन्होंने किया है। तो हम आज देखेंगे कि सीबीएसई ने 12th इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है, यानी कि अब वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ने अपने सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्स जो सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं 2020-21 सेशन के लिए, वो यहाँ डाली हुई हैं। यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू हम जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उन सब के बारे में जान सकते हैं। नाउ लेट्स सी कौन कौन से टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में डिलीट किए गए हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12th। सो क्लास 12th के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो क्लास 12th के लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग, इस मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से जो हमारा क्रेडिट कंट्रोल वाला पार्ट था, कंट्रोल ऑन क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट मीन्स द एंटायर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज डिलीटेड। ये पूरा हटा दिया गया है, यानी क्रेडिट कंट्रोल जो है वो हटा दिया गया है। सिर्फ अब यहाँ पर हमारे पास मनी की डेफिनेशन M1 एंड उसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इस यूनिट में हमारे पास हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, मीनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होता है उसका मतलब हटा दिया गया है यहाँ से सिलेबस से। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, यानी जो हम पढ़ते थे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पर एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटर्मिनेट होती है, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम हेयर। अब इंडियन इकोनॉमी में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं, सिर्फ जो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है यहाँ से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, जिनमें पहला है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, दूसरा है ऑल्टरनेटिव फार्मिंग जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ था, और एक एनर्जी। इट मीन्स यहाँ से यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बहुत कम पार्ट हटाया गया है। बेसिकली इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत ही छोटा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हटाने का स्कोप नहीं था। इसलिए हम देखें तो पूरी जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका बहुत छोटा सा पार्ट ही यहाँ पर डिलीट किया गया है। सो ये हमारा सिलेबस में जो चेंजेस हैं वो हैं। इसके अलावा जो सिलेबस हमारा पहले था, इन टॉपिक्स के अलावा जो सिलेबस हमारा पहले था सेम है। अब सीबीएसई ने बोला है कि ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन टीचर्स को ये टॉपिक पढ़ाने चाहिए क्लास में। तो हम इन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और करेंगे, ऑल्दो it will not be asked in board exams. So keep watching my videos. Thank you.